रफिया को कतब बीनी का बहुत शौक था। खासतौर पर वो परियों की कहानियां बड़ी रग़बत और शौक से पढ़ती थी। लेकिन स्कूल से वापसी में उसने एक बुढ़िया को देखा जो कतरे परेशान मालूम हुई। जब रबिया ने उनसे अहवाल पूछा, माँ जी आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? बेटा, मेरे कुछ सफेद रंग के बहुत ही खास मोती थे जिनकी तादाद 11 थी। वो मुझसे गिर गई और पहनाई कमजोर होने की वजह से मुझे मिल नहीं रहे। रबिया ने उनकी मदद की ठान ली। काफी तगोदर के बाद उसने सारे मोती ढूंढकर बुढ़िया को दे दी और जल्दी से घर के रास्ते पर गामजन हुई। फिर सारे रास्ते वो उन मोतियों के बारे में सोचती गई। इतनी खूबसूरत और चमकीली सी कीमती मालूम होते थे। तभी तो बुढ़िया परेशान थी। वो स्कूल से छुट्टी के बाद काफी वक्त लाइब्रेरी में गुजारती थी, इसलिए वो घर देर से पहुंचती थी। रात के खाने के बाद थोड़ी देर घर की छत पर टहलना उसका मामूल था। आज काफी खूबसूरत मौसम था, बिल्कुल साफ और शिफाफ। वो दिलकश सा चांद पूरे जुबान पर चमक रहा था। हर जानिब चांदनी की किरणें फैली थी। हवा से पत्तों की सरसराहट अचानक हर जानब भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। दूर से एक रोशनी का हल्ला करीब आने लगा, जैसे चांदबासी धरती की जानिब बढ़ते सफर। आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ हो रहा था। उसकी उड़ान कुछ तितली की मानी थी। बुलाकर वो करीब आ गई और बोली। वो एक बहुत हसीन और जमील सफेद लिबास में मलबूस, हाथ में छड़ी लिए एक परी थी। रबिया थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन परी ने उसे हौसला दिया कि वो उसके एहसान का बदला चुकाने आई है। परी ने उसे बताया, मुझे सब चांद परी कहते हैं। स्कूल के बाद जिस बुढ़िया की तुमने मदद की थी वो मैं ही थी। जो मोती तुमने मुझे ढूंढ कर दिए थे असल में वो मेरी छड़ी की थी, जो शैतानी कुव्वतों से लड़ते लड़ते हुए टूट गई थी। इसके टूटते ही मेरे जिस्म की सारी ताकत खत्म हो गई और मैं बूढ़ी नजर आने लगी। लेकिन वो मोती जिस जगह गिरे थे वो तुम्हारे स्कूल के पास की जगह थी, जहाँ तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की ने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तो आप मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर देंगी जो मैं करूंगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे परिस्तान देखना है। परी ने रबिया का हाथ पकड़ा और छड़ी घुमाई तो वो फौरन परिस्तान के दरवाजे पर पहुंच गई, जो बादलों और ओस से ढका हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई। परिस्तान बहुत हसीन और दिलकश था। लाल, नीले, पीले, सुनहरी, नारंगी, गुलाबी, हर रंग के परों वाली परियां वहां मौजूद थी। चांद परी की शान सबसे अलग थी। हर रंग के फूलों से लदी डालियां, हर रंग के फूलों से छुपी पहाड़ियां, हवा में रक्स करती परियां थी। इसके साथ ही चांद परी ने एक शानदार दावत का इंतजाम किया, जिसमें सब परियां मदऊ थी। खाने में शहद और वो इकसाम के फल मिठाइयां पेश की गई। फिर महल में घूमने के बाद वो एक लाइब्रेरी में गई, जहां से उसने कहानियों की किताबें साथ ले जाने के लिए रख ली। अब वापस जाने का वक्त आ गया था। रबिया सब परियों से मिली और चांद परी से इजाजत चाही। फिर उसने छड़ी घुमाई और रबिया वापस अपने घर में मौजूद थी। के हाथ में बहुत सी किताबें थी। चांद परी ने उसे तोहफे में दी थी और वो बहुत खुश थी।